नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है वैदिक समाज, ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल, चरणों तक परिवर्तन, धर्म, उपनिषद, राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन, राजतंत्र तथा वर्ण व्यवस्था का विकास। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता माना जाता था? ऑप्शन क पूषण, ख रुद्र, ग वरुण, घ प्रजापति। सही विकल्प है पूषण। अगला प्रश्न, योग करने का प्रधान लक्ष्य क्या था? क मोक्ष प्राप्ति, ख ज्ञान प्राप्ति, ग वर प्राप्ति हेतु देवताओं को प्रसन्न करना, घ सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना। सही विकल्प है वर प्राप्ति हेतु देवताओं को प्रसन्न करना। अगला प्रश्न, निम्न में से किस उपनिषद में पुनर्जन्म सिद्धांत के प्रथम रूप का उल्लेख है? क वृद्धारण्य, ख श्वेताश्वर, घ मैत्रायणी संहिता, घ काठक संहिता। सही विकल्प है इसका वृद्धारण्यक। अगला प्रश्न, भारतीय तप का क्या लक्ष्य था? ऑप्शन क मोक्ष प्राप्त करना, ख देवताओं को प्रसन्न करना, ग अलौकिक शक्ति प्राप्त करना, घ वैदिक ज्ञान प्राप्त करना। सही विकल्प है अलौकिक शक्ति प्राप्त करना। अगला प्रश्न, जीवन के 4 आश्रमों के सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रकट हुए? ऑप्शन क वेदों में, ख पुराणों में, घ ब्राह्मण ग्रंथों में, घ ब्रह्म सूत्रों में। सही विकल्प है इसका जो 5वां प्रश्न है इसका सही विकल्प ब्रह्म सूत्रों में। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल की कबीले की आम सभा क्या कहलाती थी? क सभा, ख समिति, ग विदत, घ गण। सही विकल्प समिति। अगला प्रश्न, आर्य जिस समय भारत में आए वे विभिन्न कबीलों में विभक्त थे। ये कबीले किस आधार पर संगठित थे? क जाति संबंध पर, ख भाषा के आधार पर, ग रक्त संबंध पर, घ धार्मिक विचारों के आधार पर। सही विकल्प रक्त संबंध पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रारंभिक वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण स्थान था? क सभा, ख समिति, ग विदत, घ गण। सही विकल्प विदत। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में जन शब्द का 27 बार प्रयोग किया गया है। जनपद का प्रयोग कितनी बार किया गया है? क 1 बार, ख 10 बार, ग 12 बार, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में राज्य शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? ऑप्शन क 1 बार, ख 20 बार, घ 30 बार, घ 32 बार। सही विकल्प 1 बार। अगला प्रश्न, पूर्व वैदिक काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? क कुटुंब, ख विश्व, ग ग्राम, घ जन। सही विकल्प कुटुंब। जो कुटुंब पूर्व वैदिक काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। आर्यों का समाज कैसा था? क मातृसत्तात्मक, ख पितृसत्तात्मक, ग क ख दोनों, घ जाति प्रथा पर आधारित। सही विकल्प है इसका पितृसत्तात्मक। जो आर्यों का समाज था वो पितृसत्तात्मक था। अगला प्रश्न, आर्यों की सामाजिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, श्री कुलपति का परिवार के सदस्यों पर प्रभाव एवं नियंत्रण रहता था। ख परिवार ज्यादातर संयुक्त होते थे। एकात्मक परिवार का उल्लेख नहीं मिलता है। कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे, इन्हें नृप कहा गया है। उपयुक्त सभी। सही विकल्प उपयुक्त सभी। जो आर्यों की सामाजिक व्यवस्था थी उसके ये भाग थे। अगला प्रश्न, प्रारंभिक आर्यों के समाज में मुख्यतः 3 वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य थे। यह वर्गीकरण किस आधार पर निश्चित किया गया था? क रक्त संबंध पर, ख जाति के आधार पर, ग जन्म के आधार पर, घ कर्म के आधार पर। सही विकल्प कर्म के आधार पर। आर्यों में प्रारंभ में जो वर्ग थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो कर्म के आधार पर विभक्त किए गए थे। अगला प्रश्न, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ पत्थर की चक्की चलाती हैं, धन की कामना करने वाले, नाना कर्मों वाले हम एक साथ रहते हैं। यह उद्धरण किस ग्रंथ से लिया गया है? क ऋग्वेद, ख यजुर्वेद, घ अथर्ववेद, घ सामवेद। सही विकल्प है ऋग्वेद। जो ये है उद्धरण है ये उस ऋग्वेद ग्रंथ से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक आर्यों में से एक वामदेव को अपनी घोर दरिद्रता के कारण विलाप करना पड़ा। घोर क्षुधा से पीड़ित रहने के कारण मैंने कुत्ते की अंतड़ियां पकाई, देवताओं ने मुझे संरक्षण नहीं प्रदान किया, मुझे अपनी पत्नी को बदनाम होते देखने पड़ा। वामदेव किस वर्ण के थे? क ब्राह्मण, ख क्षत्रिय, ग वैश्य, घ शूद्र। सही विकल्प है ब्राह्मण। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसे कहा गया है कि वह मित्र और वरुण दोनों के सहयोग से पैदा हुआ था? ऑप्शन क वशिष्ठ, ख विश्वामित्र, ग अगस्त्य, घ कर्ण। सही विकल्प वशिष्ठ। जो वशिष्ठ मित्र और वरुण दोनों के सहयोग से पैदा हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें उल्लिखित विदेह माधव की कहानी से पता चलता है कि उत्तर वैदिक युग तक आर्यों का सदा नेरा या गंडक नदी तक प्रसार हो चुका था? ऑप्शन क शतपथ ब्राह्मण, ख गोपथ ब्राह्मण, ग अथर्ववेद, घ जाबालोपनिषद। सही विकल्प है शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन असत्य है? उत्तर वैदिक काल में आर्य पंजाब से निकलकर गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में फैल रहे थे। इस क्षेत्र में इसी काल में अनेक नए स्थलों पर नवीन बस्तियों का उदय हुआ। उत्तर वैदिक कालीन बस्तियों के निवासी चित्रित धूसर मृदभांड का व्यवहार करते थे और लोहे के प्रयोग से परिचित थे। गंगा घाटी में अपने प्रसार के दौरान आर्यों को संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष में आर्यों को लोहे के ज्ञान से बहुत अधिक लाभ हुआ। घ उपयुक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में बाढ़ में हस्तिनापुर के नष्ट हो जाने के पश्चात बचे खुचे कुरुवंशी निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ जाकर बस गए? ऑप्शन क कौशाम्बी, ख अहिछत्र, ग विराटनगर, घ प्रयाग। सही विकल्प है कौशाम्बी। जो बचे खुचे कुरुवंशी थे वो कौशाम्बी में जाकर बस गए। अगला प्रश्न, पांचाल की राजधानी कामपिल्ले थी। यह राज्य किसके कारण अधिक विख्यात हुआ? क धार्मिक रीति रिवाजों के कारण, ख दार्शनिकों एवं विद्वानों के कारण, घ उत्तरी भारत की राजनीतिक दूरी होने के कारण, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है दार्शनिकों एवं विद्वानों के कारण जो ये कामपिल्ले थी पांचाल की राजधानी वो बहुत प्रसिद्ध हुई। अगला प्रश्न, पांचालों के प्रसिद्ध दार्शनिक राजा का नाम क्या था? क जिमुतवान, ख अजातशत्रु, घ भागभद्र, घ प्रवाहल जेवाली। सही विकल्प है प्रवाहन जेवाली। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन सा था? क कुरु पांचाल राज्य, ख कांसी राज्य, घ कौशल राज्य, घ विदेह राज्य। सही विकल्प है कुरु पांचाल राज्य। अगला प्रश्न, विदेह की राजधानी मिथिला थी। इसके विख्यात राजा का नाम क्या था? क भागभद्र, ख जेवाली, ग जनक, घ अजातशत्रु। सही विकल्प है जनक। जो विदेह की राजधानी मिथिला थी इसके विख्यात राजा जनक थे। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? वैदिक साहित्य में उत्तर पश्चिम के राज्य यथा गांधार, कैकेयी, मद्र एवं मत्स्य का उल्लेख मिलता है। आर्य कबीलाएं संघर्षों से ऊपर उठकर क्षेत्रीय राज्य स्थापित करने की दिशा में प्रयत्नशील थे। इस युग में राष्ट्र एवं पैतृक राजतंत्र की अवधारणा बढ़ रही थी जिसने क्षेत्रीयता की भावना को और अधिक मजबूत किया। घ उपयुक्त सभी। सही विकल्प है इसका उपयुक्त सभी। जो ये सभी कथन है वो सत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अनुसार अश्वमेध यज्ञ केवल सार्वभौम राजा ही कर सकता है? क आपस्तम्भ स्रोत सूत्र, ख श्वेताश्वर उपनिषद, अथर्ववेद, घ बृहदारण्यक उपनिषद। सही विकल्प है इसका आपस्तम्भ स्रोत सूत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किसके अनुसार राजा को राजसूय, सम्राट को वाजपेयी, स्वराट को अश्वमेध, विराट को पुरुषमेध और सर्वराट को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए? ऑप्शन क बृहदारण्यक उपनिषद, ख कठोपनिषद, ग शतपथ ब्राह्मण, घ गोपथ ब्राह्मण। सही विकल्प है इसका गोपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक साहित्य में ब्रह्म एवं क्षत्र तथा मित्र एवं वरुण के जिस द्वंद्व का उल्लेख है वह है उत्पादन अधिशेष प्राप्त करने हेतु संघर्ष, ख सामाजिक श्रेष्ठता प्राप्त करने हेतु संघर्ष, ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के पारस्परिक मनमुटाव का द्योतक है। घ उपयुक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के पारस्परिक मनमुटाव का द्योतक है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा की आमदनी का प्रमुख स्रोत क्या था? बलि, भाग, शुल्क, उपयुक्त सभी। सही विकल्प है उपयुक्त सभी क्योंकि बलि, भाग, शुल्क जो ये सभी कर थे। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में कर वसूलने का कार्य कौन करता था? ऑप्शन क भागदूधा, ख विस्मता, ग संग्रहिता, घ कुलप। सही विकल्प है इसका संग्रहिता। जो संग्रहिता है उसका कार्य कर वसूलने का था। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। क जाति के अर्थ में, ख रंग के अर्थ में, ग दासों को अलग करने के अर्थ में, घ वर्ण संकर के लिए।
सही विकल्प है रंग के अर्थ में। अगला प्रश्न है, राजा के संबंधियों, दरबारियों तथा राजमहल के अधिकारियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? क अधिकारी वर्ग, ख राज कर्मचारी, ग राजशालापति, घ रत्निन। सही विकल्प है रत्निन। जो राजा के संबंधियों, दरबार तथा राजमहल के अधिकारी थे उनको सामूहिक रूप से रत्निन के रूप में जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? शूद्रों के अधिकार में वृद्धि, ख वर्ण संकर जातियों का आविर्भाव, ग वर्ण व्यवस्था का जटिल होना, घ कृषकों का समाज पर महत्वपूर्ण नियंत्रण। सही विकल्प वर्ण व्यवस्था का जटिल होना। जो उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक वर्ण व्यवस्था थी वो जटिल हो गई। अगला प्रश्न, किस काल में व्यक्तिगत संपत्ति का उदय हुआ? क ऋग्वैदिक काल, ख उत्तर वैदिक काल, घ पूर्व वैदिक काल, घ सूत्र काल। सही विकल्प है इसका उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पुत्र को परिवार का रक्षक एवं पुत्रियों को दुख का कारण बताया गया है? क मैत्रायणी संहिता, ख ऐत्रेयी ब्राह्मण, घ शतपथ ब्राह्मण, घ गोपथ ब्राह्मण। सही विकल्प है ऐत्रेयी ब्राह्मण। ऐत्रेयी ब्राह्मण में परिवार को पुत्र का रक्षक एवं पुत्रियों को दुख का कारण बताया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें जुआ, पासा और सुरा शराब के साथ साथ स्त्रियों को भी पुरुष का दुर्गुण बताया गया है? क कठोपनिषद, ख शतपथ ब्राह्मण, ग अथर्ववेद, घ मैत्रायणी संहिता। सही विकल्प है इसका मैत्रायणी संहिता। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? इस काल में अल्पायु में ही लड़कियों के विवाह करने पर बल दिया जाने लगा। ख स्त्रियों को पूर्णतः पुरुषों के अधीन कर दिया गया। उनके राजनीतिक एवं धार्मिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लग गए। घ कुछ स्त्रियां विद्या, नृत्य और संगीत में पारंगत होती थी। घ उपयुक्त सभी। सही विकल्प उपयुक्त सभी। ये सभी कथन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के बारे में सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एक वाद विवाद के दौरान याज्ञवल्क्य गार्गी को धमकाते हुए कहते कि अधिक बहस नहीं करो वरना तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा? क बृहदारण्यकोपनिषद, ख याज्ञवल्क्य स्मृति, ग अथर्ववेद, घ सामवेद। सही विकल्प है इसका बृहदारण्यक उपनिषद। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में कहा गया कि अपने माता पिता के प्रति मनुष्य का जो ऋण है उसे गृहस्थाश्रम में ही प्रवेश करके वह कुछ पूरा कर सकता है? क यजुर्वेद, ख शतपथ ब्राह्मण, घ अथर्ववेद, घ कठोपनिषद। सही विकल्प है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो ऋण है उनके बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न, आश्रम व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? मनुष्य आश्रम व्यवस्था द्वारा 4 प्रकार के ऋणों से उऋण हो सकता है। इस व्यवस्था द्वारा मनुष्य मानव जीवन के 4 महान पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यह व्यवस्था सिर्फ उच्च वर्णों के लिए सुरक्षित रखी गई थी। घ उपयुक्त सभी। सही विकल्प है उपयुक्त सभी। जो ये सभी कथन है वो सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वराह रूप में पृथ्वी धारण करने तथा कूर्म बनने की कल्पना प्रचलित हुई जिससे अवतारवाद को बढ़ावा मिला? क नारायण, ख प्रजापति, ग वरुण, घ रुद्र। सही विकल्प है इसका प्रजापति। अगला प्रश्न है, त्रिमूर्ति की भावना का विकास कब हुआ? क ऋग्वैदिक काल, ख उत्तर वैदिक काल, घ बौद्ध काल, घ गुप्त काल। सही विकल्प है उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें यज्ञ बलि की अपेक्षा तप के महत्व को बताया गया है? क वेदों में, ख स्मृतियों में, घ आरण्यकों में, घ उपनिषदों में। सही विकल्प है इसका आरण्यकों में। आरण्यकों में यज्ञ बलि की अपेक्षा तप के महत्व को अधिक बतलाया गया है। अगला प्रश्न है, तप मार्ग के विपरीत किसने ज्ञान मार्ग का रास्ता दिखाया? क उपनिषदों ने, ख स्मृति ग्रंथों ने, घ पुराणों ने, घ महाकाव्यों ने। सही विकल्प है इसका उपनिषदों ने। जो उपनिषद है उन्होंने तप मार्ग के विपरीत ज्ञान मार्ग का रास्ता दिखाया। अगला प्रश्न है, उपनिषदों ने निम्नलिखित किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क अद्वैतवाद, ख बहुदेववाद, घ सर्वेश्वरवाद, घ द्वैतवाद। सही विकल्प है अद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, षड दर्शन का बीजारोपण किस काल में हुआ? क उत्तर वैदिक काल, ख बौद्ध काल, घ गुप्त काल, घ पूर्व गुप्त काल। सही विकल्प है उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस संस्कार के बाद द्वितीय जन्म का प्रारंभ माना जाता है? क समावर्तन, ख उपनयन, घ वेदाध्ययन, घ निष्कर्मण। सही विकल्प है उपनयन। उपनयन संस्कार के बाद द्वितीय जन्म का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजाधिकार के उदय के संबंध में एक प्राचीनतम आख्यान किसमें वर्णित है? क शतपथ ब्राह्मण, ख ऐत्रेय ब्राह्मण, घ गोपद ब्राह्मण, घ बृहदारण्यक उपनिषद। सही विकल्प है ऐत्रेय ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, राज्य व्यवस्था शास्त्र से संबंधित भारत का प्राचीनतम एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? क मेगस्थनीज की इंडिका, ख कामंदक का नीतिसार, घ कौटिल्य का अर्थशास्त्र, घ अमर सिंह का अमरकोश। सही विकल्प है इसका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण एवं प्राचीनतम महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न, राजसी दैविकता का सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ दृष्टिगोचर होता है? क अथर्ववेद, ख यजुर्वेद, ग अर्थशास्त्र, घ महाकाव्य एवं मनुस्मृति। सही विकल्प है इसका महाकाव्य एवं मनुस्मृति में राजसी दैविकता का सिद्धांत सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने संभवतः चीन के प्रभाव से जहां पर सम्राट को ईश्वरीय पुत्र कहा जाता था देवपुत्र की अतिरिक्त उपाधि ग्रहण की? क शकों ने, ख कुषाणों ने, घ यूनानियों ने, घ पार्थियनों ने। सही विकल्प है कुषाणों ने ईश्वरीय पुत्र के रूप में उपाधियां धारण की। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें कहा गया है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है? क ऋग्वेद, ख अथर्ववेद, घ शतपथ ब्राह्मण, घ काठक संहिता। सही विकल्प है काठक संहिता। काठक संहिता में क्षत्रिय ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कहा गया है। अगला प्रश्न, एक शूद्र भी अच्छे कर्म करके ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य हो सकता है, ऐसे विचार किस पुस्तक में व्यक्त किए गए हैं? क श्रीमद् भगवद गीता, ख अर्थशास्त्र, घ मनुस्मृति, घ शतपथ ब्राह्मण। सही विकल्प है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा गया है कि मनुष्य शूद्र अच्छे कर्म करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हो सकता है, अर्थात वर्ण परिवर्तन कर सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक साहित्य में वर्णित चारों वर्णों के अतिरिक्त समाज में अनेक अन्य जातियां विद्यमान थी? महाभारत के शांति पर्व से, ख अर्थशास्त्र से, घ रामायण से, घ मनुस्मृति से। सही विकल्प है महाभारत के शांति पर्व से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने व्रत संहिता में एक नगर में ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के मकानों के अलग अलग दिशाओं में बनवाने की व्यवस्था की है? क कौटिल्य, ख मनु, घ वराहमिहिर, घ कामंदक। सही विकल्प वराहमिहिर। अगला प्रश्न, वर्ण जाति का पर्यायवाची शब्द कब बना था? क 300 ईसा पूर्व के लगभग, ख 200 ईसा पूर्व के लगभग, घ 500 ईसा पूर्व के लगभग, घ 700 ईसा पूर्व के लगभग। सही विकल्प 700 ईसा पूर्व के लगभग। अगला प्रश्न, मृच्छकटिकम नाटक का नायक चारुदत्त किस जाति का था? क ब्राह्मण, ख क्षत्रिय, घ वैश्य, घ शूद्र। सही विकल्प है ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें वर्षा काल के प्रारंभ में दादुर की ध्वनि की तुलना ब्राह्मणों के एक स्वरता युक्त वेद पाठ से की गई है? क ऋग्वेद, ख सामवेद, घ यजुर्वेद, घ अथर्ववेद। सही विकल्प है इसका ऋग्वेद। ऋग्वेद में दादुर की ध्वनि की तुलना ब्राह्मणों के एक स्वरता युक्त पाठ से की गई है। अगला प्रश्न है, संकर नाटकों का मूर्ख विदूषक सदैव किस जाति का रहता था? ऑप्शन क ब्राह्मण, ख क्षत्रिय, घ शूद्र, घ अंत्यज। सही विकल्प है ब्राह्मण। जो संस्कृत नाटकों का मूर्ख विदूषक है वो सदैव ब्राह्मण जाति का रहता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्मृतिकारों में से किसने चांडाल तथा निषाद के मध्य एक वर्ण संकर अंत्यावसन का उल्लेख किया है जिनसे स्वयं चांडाल भी घृणा करते थे? क मनु, ख याज्ञवल्क्य, घ कामंदक, घ कौटिल्य। सही विकल्प है मनु। मनु ने चांडाल तथा निषाद के मध्य एक वर्ण संकर अंत्यावसन का उल्लेख किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. Give your feedback in comment box. Thanks for watching the video.